नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र फ्रॉम एसएम रुद्र डिवाइन से। 2025 काफ़ी लोगों के लिए जो है संघर्ष में रहा। कइयों को इससे बेनिफिट भी हुआ, कइयों को इससे लॉस भी हुआ। जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने संघर्ष ज़्यादा किया, बट ये सारों पे लागू नहीं होता। 2026 काफ़ी लोगों के लिए जो है नई अपॉर्च्युनिटी लाएगा। 2026 जो है काफ़ी लोगों के लिए जो है नए जो है अचीवमेंट्स लेके आएगा। 2026 आपके 2025 का रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि 2025 में आपने जो सबक लिए हैं, जो सीखा है, उसी का रिफ्लेक्शन आपको 2026 में मिलेगा। अगर आपको 2025 खराब लग रहा है और आपने कोई सबक नहीं लिया है, तो मान के चलिए 2026 थोड़ा और ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आपके लिए। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2026 में आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी मैच्योरिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सारे मैटर करेंगे। अगर किसी में उतावलापन है, किसी में जल्दबाजी है, किसी को फास्ट रिजल्ट चाहिए, कोई फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो 2026 जो है उनके लिए नहीं है। 2026 सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने वाले, डिसिप्लिन रखने वाले, कंसिस्टेंसी रखने वाले, पैसे को समझ कर इन्वेस्ट करने वाले, समझ कर यूज करने वाले, उनके लिए रहता है। 2020 के काफ़ी एट्रीब्यूट्स 2026 में भी देखने को मिलेंगे और 2020 मेरे हिसाब से आप सबको याद ही होगा कि कैसा रहा था। पर्टिकुलर कोविड की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें मैटर करती है। कोविड के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, सिर्फ बीमारी ही नहीं थी। मेंटल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली जो क्राइसिस लोगों को फील करनी पड़ी थी, और वो क्यों करनी पड़ी थी, क्योंकि वो एकदम अनप्लान्ड था। लेकिन 2026 के लिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई महामारी आने वाली है, या ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड जो है खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। 2026 अगर आप संयमित तरीके से निर्वाह करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, अपने फाइनेंस को संजो के रखते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हर एक राशि पे उसका क्या इम्पैक्ट रही है। देखिए क्या होता है, कुंडली देखना जो होता है, लगन कुंडली जो होती है, वो आपके ओवरऑल लाइफ की जो है एक्सप्लेन कर देती है, पूरा डिस्क्राइब कर देती है कि लगन कुंडली से आप क्या-क्या आपकी लाइफ होगी, आप क्या पर्सनैलिटी हो, और आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स रहेंगे, और क्या आपको लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। वो एक वे है आपके पूरे जो है जीवन को चेक करने का। लेकिन आपके नियमित जो पर डे की जो एक्सप्लेनेशन है, वो गोचर से निर्धारित होती है, वो लगन कुंडली से नहीं होती है, वो गोचर कुंडली से प्रभावित होती है। तो ये बहुत मैटर करता है गोचर, इसलिए आपको 2026 का गोचर पता होना ज़रूरी है। चाहे आपकी कुंडली में अच्छा साल चल रहा है, लेकिन गोचर में क्या कंडीशन बन रही है। देखिए 2025 में 4 ग्रहों ने अपनी स्थिति बदली। शनि, गुरु, राहु, केतु, इन्होंने अपनी स्थिति बदली, तो आप बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित रहे थे। 2026 में वही ग्रह रहेंगे, वहीं पे ही रहेंगे, तो उसके इम्पैक्ट जो है, मैंने कहा ना, सिमिलर 2025 की तरह ही रहेंगे, बट थोड़ा और ज़्यादा पावर में आके देंगे। इसीलिए हर राशि के बारे में भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राशि वाइज 2026 कैसा रहे, कौन सी राशि पे 2026 का क्या इम्पैक्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले इस साल मन से ज्यादा सोचेंगे, मन से जो है अपने आप को ज्यादा बंधा हुआ पाएंगे, माइंड जो है उनका कंट्रोल में कम रहेगा। मेष राशि वाले जो है, अभी उनके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि वाला भी इम्पैक्ट उन पे रहेगा ही रहेगा। तो ये थोड़ा टफ पीरियड रहेगा। अपने आचरण को शुद्ध रखें, अपने कार्यों को जो है एकदम सही रखें। अपने से नीचे तबके के लोग, जो लेबोरियस लोग होते हैं आपसे नीचे के, उनके प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। अपने से छोटे जो होते हैं उनके प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें, और किसी सीनियर पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो सही तरीके से मिलिएगा, उनको पूरी रिगार्ड दीजिएगा। शनि का बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेष राशि इस साल जो है रिलेशनशिप वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब जिनके मेष राशि है और रिलेशनशिप है उनकी, तो उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहे। उनका रिलेशन जो है वो
अगले स्टेप पे चला जाएगा। फाइनेंशियली बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, लेकिन खर्चे बने हुए रहेंगे, पैसा आएगा और जाएगा भी, पैसा रुकेगा नहीं। तो आपको सोच समझ के पैसों का इन्वेस्टमेंट करना है। एजुकेशन के लिए भी अच्छी रहेगी। अगर कोई मेष राशि का पर्सन है जो एजुकेशन ले रहा है तो उसके लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले जो है इनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने। ये जब जब रुद्राक्ष धारण करेंगे इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल हेल्थ वाइज दिक्कत भरा रहेगा। उसका एक रीजन ये भी है कि शनि की तीसरी दृष्टि इन पे पड़ रही है, तो हेल्थ वाइज इनको कुछ ना कुछ जो है इश्यूज रहेंगी। मोस्टली पेट और कमर से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। कर्जा भी हो सकता है वृषभ राशि वाले, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। अगर कर्जा होता भी है तो छोटे छोटे कर्जे लेने की कोशिश करें, बड़ा कर्जा ना लें। करियर वाइज वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। कोई कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है उसका। फाइनेंशियली जैसा मैंने कहा कर्ज तो आपको छोटे छोटे ही लेने चाहिए। फाइनेंशियली पैसा स्पेयर करने में दिक्कतें आएंगी। आप वृषभ राशि वाले थोड़े इमोशनल भी होते हैं, थोड़ा इनका अपनी इनर पर्सनैलिटी को समझने में भी दिक्कत आती है। तो ये साल आपको खुद को समझने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा वृषभ राशि के लिए। एजुकेशन की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि इस साल, मिथुन राशि वाले जो हैं इस साल उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को लेके। मैरिड लाइफ में दिक्कत रह सकती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत रह सकती है। इवन कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके अपने पार्टनर से भी अनबन हो सकती है, तो इसको वो थोड़ा संभल के डील करें। 2026 में काफी चीजों को अनसुना कर दे तो ही बढ़िया रहेगा। जहां अवॉइड कर सकते हैं उन चीजों को अवॉइड करने की ही कोशिश करें, गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। कई बार आप डिप्लोमेटिक नेचर के हो जाते हैं किसी से बात करते हुए, तो 2026 में जो है नेगेटिव डिप्लोमेसी कभी ना करें, ये आपके लिए ही जो है नुकसानदेह ही रहेगी। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा ओवरऑल। और एजुकेशन की बात करूं, बढ़िया जो लेवल रहेगा एजुकेशन का। वैसे तो मोस्टली आपको जो दिक्कतें आएंगी वो अपनी सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड ज्यादा आएगी। आप खुद पे कंट्रोल कम कर पाओगे, गुस्सा ज्यादा आएगा और गलतियों को नजरअंदाज करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें, रुद्राक्ष धारण करें, आपको भी इसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कर्क राशि वाले, कर्क राशि जो है 2026 में, वैसे तो कर्क राशि वाले शोध नेचर के ही होते हैं, रिसर्च करना इनको पसंद होता है, बट कर्क राशि वाले इस साल ज्यादा शोध करेंगे, अपने बारे में भी ज्यादा विचार करेंगे, अपने कार्य के बारे में भी ज्यादा विचार करेंगे। डीप थिंकिंग जो होगी वो कर्क राशि वालों को यहाँ पे ज्यादा होगी 2026 में। डीप थिंकिंग का मतलब ये है कि कई बार ये इस चीज को लेके खो भी जाएंगे, अपना वजूद तलाशने की जद्दोजहद में कई बार अपनी ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है उसको भी खो देंगे। कर्क राशि वाले इससे बचें, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोशिश ना करें, ज्यादा प्रोटेक्टिव होने की कोशिश ना करें। कर्क राशि वाले जो है इस साल आपके पैरों से रिलेटेड दिक्कत ज्यादा हो सकती है, या थ्रोट से रिलेटेड दिक्कत, मतलब गले से रिलेटेड दिक्कत ज्यादा हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एजुकेशन लेवल पे बात करूं तो बहुत डीप लेवल पे जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में डूब के काम करोगे एकदम, तो एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए साल, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कर्क राशि वाले अपने पैसे को सही तरीके से सेव करके रखें। कोई बड़ा प्लान भी कर रहे हैं तो इस साल ना करें, आप नेक्स्ट ईयर तक रुकें। इसलिए 2026 कर्क राशि वालों के लिए जो है ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, ये मैं साफ ही बता रहा हूँ। सिंह राशि वाले, सिंह राशि 2026, सिंह राशि वालों के लिए 2026 जो है वो ज्यादा इसलिए भी फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि इन पे शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि का इम्पैक्ट इन पे भी रहेगा ही रहेगा। इनको भी ट्रबल्स आएंगी, हालांकि इनका स्ट्रगल जो है आने वाले साल में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनि की आदत है, जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट शनि देगा आपको। तो सिंह राशि वाले जितने भी हैं उनको ट्रबल तो आएगी, बट यूं समझ लीजिए ये सोने को आभूषण बनाने के लिए जो परीक्षा होती है वो वाली है। आपको जो है तराशा जा रहा है, एकदम सही तरीके से खेलिएगा। ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट भी जो है ले सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, फाइनेंशियली अच्छा ही रहेगा नॉर्मली। बट बड़ी जो है कोई
आप उपलब्धि के बारे में सोच रहे हो या बड़ा आपको कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इस पे ज़्यादा विचार ना करें। पैसा आपके पास रहेगा ही रहेगा, नो डाउट आपकी एक जो डेली इनकम है वो रहेगी ही रहेगी। ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी तो ज़्यादा आप जो है डीप में भी नहीं जाओगे। नॉर्मल साल रहेगा। शनि के इम्पैक्ट के कारण स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखें। और स्पेशली फादर से जो रिलेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सिंह राशि वाले जो हैं फादर से कम्युनिकेशन जो है अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, ताकि उनका भी जो है ऑरा मेंटेन रहे, आपका भी ऑरा मेंटेन। अब आ जाते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि 2026 में अच्छी ग्रोथ करे, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, अच्छे इम्पैक्ट आएंगे उसके लिए। कन्या राशि पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होते हैं लोग। मतलब फ्लक्चुएट का मतलब इनकी मेंटेलिटी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होगी। तो ये लोग अग्रसर रहेंगे, अभी जहाँ हैं उससे आगे चलते रहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। हालांकि ड्यूअल थिंकिंग इनकी इस साल भी रहेगी। एक काम को करने से पहले 2-3 बार सोच के नेगेटिव पॉजिटिव सारे इम्पैक्ट देख के फिर आगे काम करेंगे। बट अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। इस साल आपको लाइफ में अचीवमेंट्स भी मिलेंगे और आपके पार्टनर का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करियर ओरिएंटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। कन्या राशि वाले जो हैं इनको भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुला राशि 2026 में बहुत जो है इससे बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन एक न्यायोचित ढंग से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गलत कर्म से करना चाह रहे हो या आप कोई शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो ये साल आपके लिए नहीं, आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। अगर आप सही तरीके से सही वे में पैसा कमाने की सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तुला राशि वाले में ये भी दिक्कत आएगी, अपने आप को और अपने जीवन को जो है बैलेंस करने की कोशिश में ये लोग जो है अपना समय निकाल देते पूरा। तो मैं तुला राशि वालों को यही एक चीज कहूंगा कि अपने आप को जो है ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश ना करो, लोगों के साथ बहने की कोशिश करो, लोगों में जो है कमियां निकालना छोड़कर खुद पे जो है वर्क ज्यादा। तुला राशि वाले करियर वाइज भी ये साल बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको। आप कोई नई जॉब तलाश रहे हैं या नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आफ्टर जुलाई आप कर सकते हो। जुलाई 2026 के बाद में आपके अच्छा ही रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल ज्यादा अच्छा नहीं, खर्चे बहुत होंगे, स्पेशली हेल्थ पर बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, इसलिए हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के खर्चों में कर्ज का भी रोल रहेगा, तो बड़े कर्ज ना लें और जो लिया हुआ है उसको टाइम टू टाइम चुकाने का काम करें। वृश्चिक राशि के अच्छे इम्पैक्ट भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि सारा खराब ही रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को इस साल बहुत सारे अच्छे अनुभव भी होंगे, बहुत सारी टूर्स जो है आप कर सकते हो, यात्राएं कर सकते हो और उससे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहेंगे। आप किसी को नींद की दिक्कत है, अगर मान लीजिए वृश्चिक राशि वालों को, तो उनके नींद की जो दिक्कत है वो काफी हद तक यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। 2026 आपके लिए पीस रहेगा, शांति रहेगी इस टाइम। याद रखिएगा, एक बार हो सकता है कोई हॉस्पिटल विजिट करना पड़ ही जाए आपको हेल्थ के कारण, तो कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। ये भी योग बन रहा है तो आप एक बार हॉस्पिटल विजिट कर भी लीजिएगा। कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो भी एक बार विजिट कर लीजिएगा, वो एक योग टल जाता है। धनु राशि वाले के लिए ये साल अपनी पर्सनैलिटी बनाने का साल रहे। इस साल आपकी पब्लिक में ख्याति बहुत अच्छी हो। अगर आप मैच्योरिटी के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बहुत अच्छा आपको जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के बैंक जो है, बैंक बैलेंस जो रहेगा वो अच्छा ग्रोथ करता है। तो धनु राशि वाले इस साल जो है अच्छी ग्रोथ करने की कगार पर है। बस जो शुरुआत में बात कही थी वो अभी फिर कह रहा हूँ कि पैसा अनकंट्रोलेबल खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस साल हर राशि के लिए मैं कह रहा हूँ कि हर राशि वाले को पैसा संजो के रखने में ही जो है भलाई रहेगी। अगर किसी भी राशि वाले को पैसा उड़ाने की, पैसा खर्च करने की, बड़ा प्लान करने की, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो मैं कह रहा हूँ 2026 के लिए आप रुक जाइए। धनु राशि वालों के लिए भी स्पेशली यही रहेगा कि अगर आप कोई नया प्लान कर रहे हो, नई जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए ये साल नहीं है। आप 2027 में फिर भी ट्राई कर सकते हो, बट 2026 में ऐसा सोचिएगा मत। हेडेक से रिलेटेड आपको दिक्कत रह सकती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मकर
राशि की बात करूं, मकर राशि वालों को इस साल जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मकर राशि इसलिए भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि इनकी जो है साढ़े साथी अभी खत्म हुई है, इसी साल ही खत्म हुई है इनको, तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। अब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई नया घर बनाने की कोशिश कर रहा है मकर राशि वाला, तो उसके लिए 2026 है। आप अपने घर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये साल को चूज कर सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खुद को जो है ना, कई बार होता है बंदा खुद में डिप्रेस्ड ज्यादा रहे, तो ये चीज आपके ऊपर ज्यादा रहेगी। आप अपने आप को जो है काफी तन्हा महसूस करेंगे, काफी अपने आप पे जो है बर्डन महसूस करेंगे। तो इस साल 2026 में इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि ज्यादा अकेले ना रहे, ज्यादा अकेले घूमे नहीं, और जब भी मौका मिले कहीं टूर मतलब धार्मिक स्थान पर जाने का कोई मौका हो तो जरूर अपने, कोई मौका चूके ना, धार्मिक स्थान पे विजिट करने से आपको बेनिफिट ही होगा। ये मकर राशि वाले। कुंभ राशि, कुंभ राशि पे कुंभ राशि जो है 2026 में इनके ऊपर शनि का अभी साढ़े साथ ही चल रही है। कुंभ राशि सेकंड पेज आया है। इनके लिए ये साल बहुत क्रूशियल रहेगा। क्रूशियल इन द सेंस स्ट्रगल ज्यादा रहेंगे, मेहनत ज्यादा रहेगी, आउटपुट इतने नहीं आएंगे, फाइनेंशियली भी दिक्कत रह सकती है। इसीलिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचना है आपको, और नई प्लानिंग करने से बचना है क्योंकि अभी आपका टाइम फेवर में नहीं है। एजुकेशन वाइज बात करें तो मकर राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आपका स्टडी में जो मान लीजिए किसी का मन नहीं लग रहा है तो 2026 में अगर आप ट्राई करें तो आपका अच्छा मन लगने लग जाए। खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, बट अपने आप को तन्हा ना छोड़े, जितना हो सके लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। थोड़ा इंट्रोवर्ट कम बनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलने का काम करना शुरू कीजिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जो हैं इन पे शनि अभी चल रहे हैं, है ना, तो शनि की साढ़े साथ ही चल रही है, बट काफी हद तक रिलैक्स फील करेंगे इस साल। 2026 उनको रिलैक्स फील करवाएगा। जो 2025 में आपने देखा था उसके मुकाबले इस साल कम रहेगा आप पे बर्डन, क्योंकि आपने 2025 से सबक लिया है। तो 2026 आपके लिए काफी हद तक सही रहेगा। डिसीजन मेकिंग जो है वो कहते हैं ना, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और जहां तक हो सके अपने से छोटे जो होते हैं, आपसे उम्र में जो भी छोटे रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ चीजें जो है गिफ्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। हो सके तो घर में जो है फिश टैंक रखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिश टैंक से भी फाइनेंशियली आपके जो है ज्यादा क्राइसिस नहीं रहेगी, आपकी डेली रूटीन की इनकम बनी हुई रहेगी और अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले साल में बन सकती है के लिए। तो ये मीन राशि के लिए रहेगा ही। अब तक हमने जो भी राशियों के बारे में डिस्कस किया ये मैंने गोचर के हिसाब से डिस्कस किया है और गोचर के हिसाब से आपको बताया है कि 2026 इनके लिए कैसा रहेगा। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसा ही रहे। उसका रीजन ये होता है कि कुंडली में ग्रह भी मैटर करते हैं। तो आपकी कुंडली में अभी राइट नाउ गोचर में आपका ग्रह कहाँ विचरण कर रहा है वो भी मैटर करता है। तो कंप्लीट प्रेडिक्शन जो होती है वो आप कुंडली दिखाओगे, उसी पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कंसल्टेंसी पे ही आपको सारे जो है क्वेश्चन के आंसर मिल पाएंगे। आगे भी आपको जानकारी लेनी हो तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाता रहूंगा। आगे जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। SM रुद्र डिवाइन में हम आपको एस्ट्रोलॉजी डेली रूटीन में आप कैसे सीख सकते हो, समझ सकते हो, वो बता रहा हूँ। मैं आपको ज्योतिषी बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपने फ्यूचर को उस हिसाब से प्लान कर सके वही चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।